हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। अब ऑक्सिम्स क्या है हमारे? ऑक्सिम्स वो केमिकल कंपाउंड हैं जो हमारी इमीन्स की क्लास को बिलोंग करते हैं और जिनका जनरल फार्मूला है R1R2C डबल बॉन्ड NaOH। ये हमारा ऑक्सिम का स्ट्रक्चर है। इसमें C के साथ ये हमारा R ग्रुप जुड़ा है, ये भी दूसरा R ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने R डैश लिया। ये C और N डबल बॉन्ड की हेल्प से जुड़ा हुआ है और N के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है OH। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे हमने कहा ऑक्सिम। अब यदि इसमें इसमें ये हमारा आर ग्रुप क्या है? आर ग्रुप तो हमारा और एक ऑर्गेनिक साइड चेन है। अब ये जो दूसरा हमारा आर ग्रुप लगा हुआ है, यदि ये आर की जगह एच लग जाएगा तब हम ऑक्सिम को कहेंगे एल्डोक्सिम। अब यदि इस आर की जगह कोई दूसरा ऑर्गेनिक ग्रुप लग जाएगा तब हमने कहा कीटोक्सिम। तो जो हमारा ऑक्सिम है वो दो तरह के हो गए, एक कीटोक्सिम और एक आपका एल्डोक्सिम। यदि इस आर की जगह एच ग्रुप लग जाएगा तब हो जाएगी हमारी ऑक्सिम एल्डोक्सिम, और यदि इस आर की जगह कोई दूसरा ही ऑर्गेनिक ग्रुप लगेगा तब ऑक्सिम हो जाएगी हमारी कीटोक्सिम। अब ये हमारा एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम का स्ट्रक्चर है। ये इसमें आर की जगह हमने एच लगा दिया तो एल्डोक्सिम, और आर की जगह कोई दूसरा ही हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप है तब ये हमारी हो जाएगी कीटोक्सिम। अब ऑक्सिम्स जो है हमारी दो आइसोमर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो दो आइसोमर होते हैं हमारे इसके, एक सिन और एक एंटी। अब चूंकि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सिम दो तरह की है हमारी, एक एल्डोक्सिम एक कीटोक्सिम, तो हम दोनों में अलग अलग देखेंगे कि हम किस आइसोमर को एंटी कहेंगे और किसको हम सिन कहेंगे। एल्डोक्सिम के केस में हम ये देखेंगे कि हमारा OH और H के बीच में क्या रिलेशन है। यदि OH और H हमारा डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है तब हम उसे कहेंगे सिन, और यदि हमारा OH और H ग्रुप डबल बॉन्ड के ऑपोजिट तरफ हो उसे हम कहेंगे एंटी। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखें, इसमें हमारा H और OH दोनों डबल बॉन्ड के एक ही साइड है इसलिए हमने कहा सिन। इसमें हम देखें तो H और OH डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड है, इसे हमने कहा एंटी। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, H और OH ऑपोजिट साइड है तो एंटी आइसोमर है। H और OH डबल बॉन्ड के सेम साइड है, इसे हमने कहा हमारा सिन आइसोमर। तो यदि H और OH ऑपोजिट है तो हमारा हो गया एंटी, और H और OH यदि हमारे सेम है तो उसे हमने कह दिया आपका सिन। अब कीटोक्सिम के केस में यदि हमारी कीटोक्सिम सिमेट्रिकल है, मीन्स R1 और R2 सेम है, तो उस केस में तो हम जो है उसे सिन और एंटी आइसोमर में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारी कीटोक्सिम अनसिमेट्रिकल है उस केस में हम उसे सिन और एंटी आइसोमर जो है डिनोशन उसे सिन और एंटी से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। तो उसमें हम कैसे डिनोट करेंगे? हम ये देखेंगे कि नोमेनक्लेचर में उसके नाम में पहला वर्ड क्या है, पहली पोजीशन हमने किस सब्स्टिट्यूएंट को दी और उसमें और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या रिलेशन है। देखो एग्जांपल से समझेंगे हम। अब हमारा ये कीटोक्सिम है, इसका नाम है फिनाइल कीटोक्सिम। अब हम देखें इसमें जो पहला वर्ड जुड़ा इसके नाम में वो क्या हुआ, फिनाइल। तो हम फिनाइल और OH के बीच में रिलेशन देखेंगे। अब फिनाइल और OH दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं, डबल बॉन्ड के ओपोजिट साइड है, इसलिए हमने नाम दिया एंटी। अब यदि हम दूसरे में देखें तो फिनाइल और OH ग्रुप जो है हमारा डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है, इसलिए हमने इसे नाम दिया सिन। तो हम किसे देखेंगे, OH और नोमेनक्लेचर में जो हमारा पहला नाम है उनके बीच में क्या रिलेशन है। इसी तरह हम इस वाले दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो यदि हम इसका नाम लेते हैं मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम, तब हम देखेंगे मिथाइल और OH के बीच में क्या रिलेशन है। मिथाइल और OH दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड है, इसलिए नाम दिया सिन। यदि इसका नाम हो इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम, तब हम देखेंगे इथाइल और OH के बीच में क्या रिलेशन है। अब इथाइल और OH दोनों डबल बॉन्ड के ऑपोजिट तरफ है, इसलिए नाम दिया एंटी। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें, यदि देखो हमारा ये हमने नाम दिया इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। अब देखेंगे हम इथाइल और OH के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड है, इसलिए नाम दिया सिन। अब यदि नाम हो मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम, वह हम देखेंगे मिथाइल और OH के बीच में क्या रिलेशन है। मिथाइल और OH दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट तरफ है, इसलिए हमने नाम दिया एंटी। अब ऑक्सिम को हम जो है E और Z में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा आइसोमर हमारा E है फॉर्म में है, कौन सा Z फॉर्म में। तो हम ये देखेंगे OH और जो हमारा ऑक्सिम में हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है उनके बीच में क्या रिलेशन है।
यदि वो डबल बॉन्ड के सेम साइड है तो Z है, और यदि डबल बॉन्ड के अपोजिट तरफ है तो E है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखें, ये हमने इसे कहा Z ऑक्सीम, क्यों? क्योंकि जो R है, R इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है आपका OH को छोड़ के, मतलब यहाँ इन दोनों में देखें तो H और R के कंपैरिजन में इसकी प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा है। तो आपका इन दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड है, इसलिए हमने नाम दिया Z। अब यहाँ हम देखें कि R और OH दोनों डबल बॉन्ड के ओपोजिट तरफ है, इसलिए हमने नाम दिया E। ई का हमारा जो है ई वर्ड आया है हमारे लैटिन वर्ड एंटीजन से, जिसका मीनिंग है ओपोजिट। अब यहाँ पे चूंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप और OH ओपोजिट साइड है, इसलिए हमने नाम दिया ई। अब Z क्या है? Z जो है लैटिन वर्ड जूसामेन से आया है, जूसामेन का मीनिंग है टुगेदर, एक साथ। अब यहाँ क्या है? OH और R ग्रुप हमारे एक साइड है, इसलिए हमने नाम दिया Z। अभी हम इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें CH3 और H में CH3 हाई प्रायोरिटी का ग्रुप है, तो CH3 और O के बीच में रिलेशन देखेंगे, दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए हमने नाम दिया E। इसमें CH3 OH हमारे डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है, इसलिए हमने नाम दिया Z। अब यदि हम इन दोनों आइसोमर्स में देखें तो यहाँ हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है इन दोनों में? यहाँ H है, यहाँ हमारा क्या है? फिनाइल है। तो फिनाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो फिनाइल और OH को देखेंगे, दोनों डबल बॉन्ड के एक ही साइड है, इसलिए हमने नाम दिया Z। अब यहाँ हमारे फिनाइल और OH डबल बॉन्ड के अपोजिट तरफ है, इसलिए हमने नाम दिया E। दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। थैंक यू।